हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के में मोशन में कुछ आगे। लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर चुके थे व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग का आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समझिएगा जरा, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अगर कोई बॉडी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे वो आप हो, आपका कार हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखिए जाए, यहाँ समझिएगा। सपोज कीजिए ये डिस्टेंस है, ये हो गया 1 से 0, ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 1 सेकंड लगा, इस डिस्टेंस को जाने में 1 सेकंड लगा, इस डिस्टेंस जाने में 1 सेकंड लगा, यानी कि ये हर एक जो डिस्टेंस है, हर एक 5 मीटर का डिस्टेंस, हर एक 5 मीटर का डिस्टेंस जो होगा वो ट्रेवल किया है कितने, तो 1 सेकंड में। ठीक है, यानी कि इसका स्पीड थ्रू आउट द डिस्टेंस इक्वल रहा, चेंज नहीं हुआ। ठीक ना, तो उसी को हम बोलते हैं कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन हाँ, इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, नो मैटर हाउ स्मॉल द टाइम इंटरवल में बी। यानी कि अगर हम टाइम इंटरवल को कम कर दे, यानी कि अगर यहाँ पे कहें कि ये इतना से इतना दूर तक 0.5 सेकेंड है, तो ये डिस्टेंस होना चाहिए कितना, तो 2.5 मीटर। ऐसा कंडीशन नहीं कि 1 से 5, ये 3 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, ये 0.5 सेकेंड में, ये 0.5 सेकेंड में। अगर कोई बॉडी ऐसे ट्रेवल करता है कि पहले आधे सेकेंड में 3 मीटर और बाद के आधे सेकेंड में 2 मीटर, ठीक है, तो टोटल 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर गया, तो 5 मीटर। तो ये चीज सही नहीं होगा, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, तब ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहलाएगा। तब इसमें भी इक्वल इंटरवल में उसको इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर उसको टोटल 5 अगर ट्रेवल करना है तो उसके हाफ सेकंड में, आधे सेकंड में उसको ट्रेवल करना है 2.5, उसके आधे यानी कि आधे के आधे 0.25 सेकंड में उसको ट्रेवल करना होगा 1.25 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन when it travels equal distances in equal interval of time। आप चाहें तो उसके साथ जोड़ सकते हैं, no matter how small the time interval may be। ठीक है, अब इसी में हमने जो दूसरा एग्जांपल लिया कि सपोज कीजिए यहाँ पे थ्रू आउट द डिस्टेंस उसका जो स्पीड था वो था 5 मीटर पर सेकेंड, बट हियर उसने फर्स्ट 0.5 सेकेंड में ट्रेवल किया 3 मीटर, नेक्स्ट 0.5 सेकेंड उसने ट्रेवल किया 2 मीटर। तो ये यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे उसने इक्वल ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसने अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब हमारा जो नया डेफिनेशन बनता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग कह सकते हैं, इन्हीं से यहाँ पे सीधे लिखा हुआ अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, समझने के लिए बाकी सारे डेफिनेशन के पार्ट हम लोग यूनिफॉर्म मोशन से ही लेंगे। तो हम लोग कहेंगे अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन, a body is said to have non-uniform motion when it travels, और यहाँ से चेंज कर लेंगे, when it travels unequal distance in equal interval of time। I think आप लोग क्लियर हो चुका है what is uniform motion, what is non-uniform motion। आप अगर रोड पे चलते हो तो अगर सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल टाइम में अगर ट्रेवल करते हो तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन कभी कभी आप मार्केट जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, तो कभी देखते हो कभी आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, कभी आप एक्सीडेंट करते हो, ठीक है, तो कभी आपका स्पीड बढ़ता है, कभी आपका स्पीड घटता है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेम स्पीड चले यूनिफॉर्म मोशन, सेम स्पीड से न चले, स्पीड बदल बदल कर चले, वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए इसमें हम लोग देखें कि हम लोग पास एक टॉपिक आ गया, एक वर्ड आ गया जिसको हम लोग लेकर डिफाइन करते हैं स्पीड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन होता है व्हाट इज स्पीड। ठीक है, तो स्पीड इज नथिंग, स्पीड कुछ भी नहीं है, बट स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है which describes the rapidity of motion, यानी कि वो ये बताता है कि कौन बॉडी जल्दी किसी जगह पहुंचेगा, कौन बॉडी धीरे पहुंचेगा। सपोज करो हम ये बोलते हैं कि किसी का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, किसी का स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, तो एक गिवन डिस्टेंस होगा, उसको कौन पहले ट्रेवल करेगा, पहले कौन ट्रेवल करेगा, 5 मीटर पर सेकंड वाला, क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है। तो ज्यादा बताने से हमने क्या बात है, हमने बताया कि हाँ वो तेज है, वो और अधिक तेजी से मूव कर सकता है। स्पीड की हिंदी हम लोग गति। ठीक है, यानी कि दूसरे वर्ड में हम लोग कह सकते हैं स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच टेल्स हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज मूविंग। यानी कि स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो बताता है कि कोई बॉडी कितना फास्ट या कितना स्लो हो सकता है। क्लियर है, तो हमने यहाँ पे स्पीड का डेफिनेशन लिखा है
the speed of a body is that physical quantity. The speed of a body is that physical quantity which describes the rapidity of its motion. ठीक है, वो उसके मोशन की रैपिडिटी को बताता है, वही चीज होगा बताता है स्पीड। लिख लेंगे आप सभी। द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द रैपिडिटी ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, अब स्पीड जो होगा, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकेंड। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ बहुत सारे इसके हम लोग सपोर्टिंग यूनिट भी लेते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर मिनट। ये सब के सब यूनिट ही है, बट ऐसा यूनिट क्या है स्पीड का? तो ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, आप सबको क्लियर हो चुका है स्केलर क्वांटिटी। इट मींस इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव डायरेक्शन। इसके पास डायरेक्शन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अब स्पीड का एक फॉर्मूला हम देखेंगे। स्पीड का एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम निकालते हैं, तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस एंड बाय व्हाट? टाइम। इसमें हम लोग डिस्टेंस को डिनोट करते हैं एस और टाइम को डिनोट करते हैं टी से, यानी कि हम लोग स्पीड को सीधे बोल सकते हैं एस बाई टी, वेयर एस इज डिस्टेंस एंड टी इज टाइम। क्लियर है? ठीक है, अब आगे आइए। अब जो अभी तक तुम लोग क्लास 8 तक मैथ्स में क्वेश्चन बनाते हुए पढ़ रहे थे कि एक बस ट्रेवल करती है 500 मीटर 10 मिनट के अंदर, तो उसका स्पीड बताइए। तो आप सोचिए जरा, अगर बस ट्रेवल की हो 500 मीटर, तो क्या थ्रू आउट द टाइम बस का स्पीड सेम रहा होगा? क्या बस ने कभी ब्रेक नहीं लगाया होगा? क्या बस कभी स्पीड नहीं हुई होगी? यानी कि पूरे के पूरे डिस्टेंस ट्रेवल करने में कभी उसका स्पीड बढ़ा भी होगा, कभी उसका स्पीड घटा भी होगा। तो अब तक हम लोग जो स्पीड की बातें कर रहे थे क्लास 8 में, दैट वाज नॉट स्पीड, वो क्या? दैट इज एवरेज स्पीड। यानी कि कुल मिलाकर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसने जितना टाइम लिया, तो उसके हिसाब से क्या कि उसका एवरेज स्पीड क्या था। ठीक है, तो अब हमारा जो टर्म आ रहा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग बोलते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी कि जितना डिस्टेंस था, पूरा का पूरा डिस्टेंस आप ट्रेवल कर लिए और कितना टाइम आप लिए, वो सब मिलकर क्या बनता है? तो बनता है एवरेज स्पीड। सपोज करो आप ट्रेवल किए हो 500 मीटर इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में आप 500 मीटर लेके चले गए किसी व्हीकल से। वैसे बहुत ज्यादा स्पीड हो गया, बट फिर भी अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो 500 मीटर 5 सेकंड में, सपोज करते हैं कि 1 सेकंड कितना ट्रेवल किया होगा, तो 1 सेकंड में उसने ट्रेवल किया 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। याद रखेंगे आप सभी को। लेकिन इस एवरेज स्पीड के साथ साथ एक और, जैसे हम अगर किसी बॉडी को देखते हैं, तो जब जिस क्षण एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब हम बॉडी को देखते हैं, तो हो सकता है उसका स्पीड कुछ और रहा हो, और अगले ही सेकंड के एक छोटे से पार्ट में उसका स्पीड जो होगा वो चेंज हो गया होगा। जैसे आप एक्सीलरेट करते हो, तो एक्सीलरेट कर रहे हो तो 1 सेकंड के छोटे से टाइम में आपका स्पीड बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, तो वो जो स्पीड होता है वो कहलाता है इंस्टैंटेनियस स्पीड। ध्यान दीजिएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, बट इंस्टैंटेनियस स्पीड ये नहीं है। इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या है? तो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि टाइम के छोटे से इंटरवल पे उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो कहलाता है उसका इंस्टैंटेनियस स्पीड। ठीक है, यहाँ पे टाइम इतना छोटा होता है कि उसके वैल्यू हम लोग 0 मान लेते हैं, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो हम लोग जब इंस्टैंटेनियस स्पीड को देखेंगे तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टैंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का तो आपको क्लियर हो चुका, तो जरा देखें इंस्टैंटेनियस स्पीड में आप इसको डिफाइन करके लिखेंगे भी, तो लिखेंगे इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी per unit time at a particular point of time, at a particular point of time। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे साइड में लिखा है इनफाइनिटली स्मॉल, यानी कि बहुत ही स्मॉल है वो टाइम इंटरवल। ठीक है, अब इसका दूसरा हुआ कि इंस्टैंटेनियस स्पीड कैन नॉट बी मेजर्ड बाय यूजिंग फार्मूला s by t। ये जो फार्मूला हमने यूज किया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, इस फार्मूला का यूज करके हम इंस्टैंटेनियस स्पीड निकालेंगे। क्यों? क्योंकि t टेंड्स टू 0, यहाँ पे t की वैल्यू 0 के बराबर होती है। अगर 0 के बराबर होती है तो इंस्टैंटेनियस स्पीड ऑटोमेटिकली इनफाइनाइटली हो गया। ठीक है, नॉट डिफाइंड हो गया, तो इसलिए हम लोग ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे।
ठीक है, ये जो लिखा हुआ है t टेंड्स टू 0, ठीक। अब यहाँ पे यही इसके दूसरी तरफ अगर आपको लिखना हो तो आपने पहले लिख सकते हो कि इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय योर बॉडी, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय योर बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड इज मेजर्ड बाय यूजिंग फार्मूला s बाय, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट करोगे, आपका पहला होमवर्क हो गया कि आप पहले डिफाइन करोगे व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी y। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एवरेज स्पीड, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए रहेंगे, जैसे कि कन्वर्सन। क्लास 9th में, क्लास 8 में आप सब पढ़े होंगे कन्वर्सन। कन्वर्सन मतलब क्या कि आपका स्पीड दिया होगा, स्पीड होगा किलोमीटर पर आवर, जिसको आपको चेंज कर देना मीटर पर सेकंड में, ठीक है। मीटर पर सेकंड में दिया होगा, इसको आपको चेंज कर देना होगा किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड में दिया होगा, इसको चेंज करना होगा आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में। जो भी आपको मिले उसके हिसाब से आपको चेंज करना है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि बॉडी इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। गिवन स्पीड है, स्पीड इक्वल टू है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो आप इसको चेंज करो, किस किस में चेंज करो, तो चेंज इट इन मीटर पर सेकेंड, दूसरा मीटर पर मिनट, और तीसरा सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए इन तीनों को हम लोग करते हैं सबसे पहले, ठीक। तो हमारे पास गिवन क्या है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हम लोग ये जब सॉल्व करें तो स्पीड क्या है, स्पीड इक्वल टू है 36 km पर आवर। अब इसमें हमको चेंज किसमें करना है, तो मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में हम लोग 36 किलोमीटर को किसमें चेंज कर सकते हैं, तो 36 को 1000 से किए 36,000, और बाई आवर को किससे किए तो 3600 सेकंड में हो गया ना। ये हो गया मीटर, ये हो गया सेकंड। जब हम लोग इसको क्रॉस किए ये खत्म, ये 36 खत्म हो गया, क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड। पहला हमारा आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा मीटर पर मिनट, तो अगेन स्पीड इक्वल टू गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, सॉल्व किए 36,000 और बाई आवर, आवर इसको चेंज करा मिनट में ना, यानी कितना हो गया तो 60 मिनट। ये हो गया मीटर, सॉल्व करें इक्वल टू हो गया 600 मीटर पर मिनट, ठीक। सी है आपका सेंटीमीटर पर सेकंड। तो चलिए यहीं से कर लेते हैं सी का। स्पीड हमारे पास आया था क्या, स्पीड इक्वल टू है 10 मीटर पर सेकंड ना। चलिए यहीं से, क्योंकि सेकंड हमारे पास है, तो 10 मीटर इक्वल टू क्या हो गया, तो 10 मीटर 10 इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, सॉल्व किए 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। अब इस पे बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, आप सभी न्यूमेरिकल्स जो होगा इस पे कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम आपको देते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करें और आप इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक। पहला क्वेश्चन, अ बाइसिकल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड, अ फास्ट रनर विथ अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। एंड थर्ड है अ कार मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 2000 मीटर पर मिनट। तीन चीज दिए हुए हैं ABC। एक का स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड है 7 मीटर पर सेकेंड, थर्ड है 2000 मीटर पर मिनट। तो आपको बताना है कि इनमें से सबसे फास्टर, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड कौन है, उसको आपको अरेंज करना है। सॉरी इंक्रीजिंग, यानी सबसे स्लोअर सबसे पहले, उसके बाद उससे फास्टर, और सब एट लास्ट होगा मोस्ट फास्टेस्ट। आप ये सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बनाने में आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, लेकिन फिर भी आप जरा सा कॉन्शियस रखोगे ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर, comma 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 0.24 आवर, ठीक। अगेन कॉमा, एंड देन 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.71 आवर, ठीक है। एक ट्रेन जो था वो पहले 0.52 आवर ट्रेवल करती है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, नेक्स्ट 0.24 आवर में वो ट्रेवल करती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और नेक्स्ट जो होगा 0.71 आवर
ट्रेवल करती है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो आपको बताना है कि उस ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या रहा है। ठीक है, आप सीधे क्या करोगे, पहले निकालोगे कि टोटल टाइम उसका कितना लगा और उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। फॉर्मूला आपके पास है, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो आप इनसे क्या करोगे कि आप तीनों केस का पहले आप डिस्टेंस निकाल लोगे, फिर टोटल डिस्टेंस को ऐड कर दोगे, फिर टोटल टाइम को ऐड कर दोगे और फिर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकालोगे, आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ड्राइविंग द यूजुअल रूट टू स्कूल Abdul computes the average speed for the trip to be 20 km per hour. ठीक, on the return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 40 km per hour. ठीक है, what is the average speed for Abdul's total trip? यानी कहा गया है कि अब्दुल अपने घर से कहीं जाता है, स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, तो जब जाता है तो उस समय उसका स्पीड होता है 20 किलोमीटर पर आवर को, लेकिन जब वो आता है तो ट्रैफिक नहीं मिलता है, उस समय उसका स्पीड होता है 40 किलोमीटर पर आवर का। तो आपको बताना है कि इस पूरे के पूरे ट्रिप के लिए अब्दुल का एवरेज स्पीड क्या रहा हो। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हम आपको दिए, होमवर्क आप बिल्कुल करेंगे, करने के बाद आप इसको ग्रुप में जरूर डालोगे, कर लोगे तो ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और हम लोग नेक्स्ट कल देखेंगे। आप समझ सकते हो यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ही हमारा कनेक्टेड है, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो सिमिलरली, ठीक, इफ व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल टाइम, ठीक है, इररेस्पेक्टिव डायरेक्शन, एक डायरेक्शन के यहाँ पे कोई बातें नहीं होगी, देन द बॉडी इज सेड टू बी हैव यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम देन इट हैज यूनिफॉर्म स्पीड, और दूसरा अगर कहें इफ इट ट्रेवल्स unequal distance in equal interval time then it has non uniform speed या ununiform speed। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म ज़्यादा आप क्लियर कर लेंगे, आप यहाँ तक क्लियर करके रखोगे, एग्जाम्पल्स पूछ लोगे, किस समय स्पीड यूनिफॉर्म होता है, किस समय स्पीड जो होगा नॉन यूनिफॉर्म होता है। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग वेलोसिटी जो होगा उसको डिस्कस करेंगे, पढ़ के रखेंगे आप सभी को। थैंक यू।